याद रखिए कि जिस तरह किसी संग्रहालय में एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाकर दर्शाया, मूर्ति में दिखाया कि एक आदमी हाथ में हथौड़ा लेकर, छेनी लेकर और पत्थर को तराश रहा है। तो वही मूर्ति दिखाई जिसके हाथ में पत्थर भी, मतलब छेनी भी है, हथौड़ा भी है और अपना चेहरा बना रही है। तो वो मूर्ति मतलब कोई आदमी है जो ये दर्शा रहा है कि तुम खुद ही अपने आप अपने व्यक्तित्व को तराशोगे। खुद ही ध्यान करो कि कहाँ कमी है, फालतूपन कहाँ है जिसे छीलना है और क्या कीमती है जिसे बचा लेना है। हर आदमी में कुछ न कुछ अच्छी बात होती है, उसे सुरक्षित करो, अपने गुणों की रक्षा करो। और हर आदमी में कुछ न कुछ कमी भी होती है, उसे तोड़ने की, मिटाने की, छील देने की आवश्यकता है। तो आज से एक कोशिश करो कि अपने आलस्य पर आप विजय प्राप्त करोगे। आलसी होकर आपने न जाने कितना कुछ अपना खो लिया है। जो आप स्वास्थ्य बना सकते थे वो आप नहीं बना पाए, जो सौभाग्य जगा सकते थे, कितने अवसर आपको मिले। अगर आप उस समय मेहनत कर लेते तो बहुत अच्छा था। हम जो प्रार्थना कर रहे थे कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम, तो आलस्य से सौभाग्य नहीं बना पाए, आलस्य के कारण आरोग्य, स्वास्थ्य नहीं बना पाए। देहि में परमम सुखम, हम मांग रहे हैं कि हे जगदम्बा हमें परम सुख दो। तो आलस्य के कारण अपने हिस्से का सुख हम ढूंढ नहीं पाए, लापरवाही करते रहे। और आलस्य के कारण ही अपना यश प्राप्त नहीं कर पाए, आलस्य के कारण ही जीत नहीं पाए और आलस्य के कारण ही ठीक समय पर जाकर मिल जाते तो जो बैर बढ़ रहा था उसे खत्म कर लेते, लेकिन वो बढ़ता चला गया। तो इसलिए आज से आप आलस्य को प्राप्त कीजिए। अपने घर में ज्योत जगाई जाती है तो अखंड ज्योत जगाओ नियम की, कि अब से हम नियम में खरे उतरेंगे। अखंड ज्योत जग जाए तो उसका मतलब है अखंड नियम। श्रद्धा से रोज नियम से आप बैठेंगे, भगवान का जाप ध्यान कुछ भी करें और नियम पूर्वक आप अपने स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करेंगे। नियम पूर्वक आप अपने जो भी कार्य जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाएंगे और समय जितना जिस चीज के लिए दिया जाना चाहिए दीजिए। जीवन एक परीक्षा क्षेत्र है जहां हर आदमी के सामने रोज नया प्रश्न पत्र आता है। ये हमें देखना है कि कितने अंक का कौन सा प्रश्न है और किस अंक के लिए, किस प्रश्न के लिए हमें कितना समय देना है, कितने नंबर उसमें मिलने हैं। किसी में से 20 नंबर मिलने हैं तो उसे ज्यादा समय दीजिए और किसी में से केवल 5 ही अंक मिलने हैं आपको तो उसमें थोड़ा समय कम दीजिए। कई बार हम गलतियां करते हैं कि जिनके लिए हमें ज्यादा समय देना चाहिए उनको हम ज्यादा समय नहीं दे पाते। देखिए, सुबह जैसे मैंने आपसे कहा था कि दुनिया को आपके तन की जरूरत है, दुनिया को आपके धन की जरूरत है, लेकिन भगवान को ना आपका तन चाहिए ना आपका धन चाहिए, उसे केवल आपका मन चाहिए। वो उसे दो और नियम से दो, उसकी लगन लगाओ। तो एक बार नियम पूर्वक बैठने की आदत डाल लो तो हटाओ नहीं। और भगवान को ज्यादा समय के लिए नहीं, जब आप जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, हर दिन एक जीवन की शुरुआत होती है। दिन शुरू होता है, सुबह उठते ही प्रार्थना करो, भगवान मेरा दिन आज मधुरता से बीते, शांति से बीते, प्रसन्नता से बीते, पवित्रता से बीते, अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकूं, पुण्य कमा सकूं,
मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को मुझसे मिलकर खुशी हो और मैं तेरा सच्चा बेटा बनकर के दुनिया में जी सकूं, मुझे आशीर्वाद दो। ऐसे प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करो। शाम को कहो कि जो मेरे से बन सका मैंने अपनी अकल से, अपनी समझ से जैसा हुआ दिन बिताया, कुछ गलतियां हुई होंगी उन्हें माफ करना, लेकिन भगवान कल से और बेहतर कार्य करूंगा। ये आशीर्वाद चाहिए और मन में शांति दो। भगवान तेरी गोद में सिर रखकर ये रात्रि बीते, नई ऊर्जा लेकर फिर सवेरे उठूं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करूं। इस तरह सुबह शाम प्रार्थना कर ली। स्नान आदि करने के बाद में जब आप अपना ध्यान करने बैठते हैं, देव पूजन करने बैठते हैं, सभी देवी देवताओं को मनाओ, अपने इष्ट देव को मनाओ और उसके बाद में थोड़ी देर आत्मचिंतन करो, अपने बारे में सोचो। उस समय आपके मन में दुनिया की बातें आने लग जाएंगी, लेकिन आप प्रश्न करना अपने आप से, मैं कौन हूं? गहरे से पूछो, मेरा परिचय क्या है इस दुनिया में? लोग मुझे किस रूप में जानते हैं? क्या करा मैंने अब तक? क्या पहचान मैंने अपनी बनाई? मेरा समय कैसे बीता अब तक? मुझे कैसे समय बिताना चाहिए था? प्रश्न अपने आप करना, जवाब देना ईमानदारी से। आदमी अपने आपे का सामना जब करता है थोड़ी कठिनाई होती है, बहुत बार झुंझलाहट होती है, जहां जहां फेल हुआ वहां दुख बहुत होता है। और फिर साथ में ये कहना कि भगवान तूने सबको सारी चीजें खुले हाथ से बांटी है। किसी की चीजें सोई रह जाती, कोई जगा लेता है, मैं नहीं जगा पाया, तेरे देन को, तेरे खजाने को खोल नहीं पाया जो तूने मेरे अंदर दिया था। पर जितना समय मेरे पास बचा है मैं उसमें जो भी कुछ अच्छी चीजें पा सकता हूँ अपने अंदर के खजाने से, मैं उसे ढूंढूं, मेरी मदद कर। इसलिए कभी कभी प्रार्थना करो आंखें बंद करके, हे भगवान मुझे मेरी पहचान कराओ, मैं कौन हूं, क्या हूं? मैं अपनी पहचान भूल गया हूं। मुझे मेरे आनंद से संपर्क कराओ, मुझे मेरे प्रेम के स्रोत से जोड़ दो, जो मेरे अंदर है उसे मैं बहने देना चाहता हूँ। मेरा प्रेम मेरे अंदर से बहने लग जाए और मेरे संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं उसे मेरे अंदर से बहते हुए प्रेम से संपर्क हो सके, मेरे अंदर के देवता से संपर्क हो सके, मेरे अंदर के राक्षस से किसी का पाला ना पड़े। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर दो चीजों का संगम है, देवत्व का भी और शैतानियत का भी। भगवत्ता भी आपके अंदर है, शैतानियत भी है। किसी की कोई जाग जाती है, किसी की कोई। तो अपनी शैतानियत को सुलाओ, हो सके मिटाओ, अपनी भगवत्ता को जगाओ। और ये जो देवभूमि है जहां हम बैठे हुए हैं, इस स्थान पर तो जितना जाप कर लोगे उतना अच्छा, जितना चिंतन करोगे, जितना ध्यान करोगे उतना अच्छा। ध्यान के लिए भी जरूरी है कि आप अपना पात्र खाली करो, बर्तन खाली करो, मन खाली करो। मन खाली होगा ना तो उस खाली मन में या तो शैतानियत आएगी या भगवत्ता आएगी। लेकिन जब आप शुद्ध होकर मंत्र पाठ करके और भगवत्ता को आह्वान करोगे तो भगवान ही आकर बैठेगा, फिर इसमें शैतान आकर नहीं बैठेगा और आपके व्यक्तित्व से भगवत्ता प्रकट होने लग जाएगी। नियम से बैठना शुरू करिए।